जबलपुर से खबर है जहां पे रेत के अवैध खनन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बनखेड़ी गांव के पास से ब्रह्मकुंड घाट पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और साथ ही देखिए अवैध खनन में लगी 3 पोकलेन मशीन और एक डंपर के साथ साथ एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया मौके से भाग निकले। दरअसल कलेक्टर और एसपी को नर्मदा नदी में रेत के अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से जांच के लिए टीम का गठन किया गया और छापेमार कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर जबलपुर के द्वारा अवैध रेत उत्खनन की मिल रही लगातार शिकायतों को देखते हुए एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारीगण और राजस्व के अधिकारीगण थे, जो मौके पर ग्राम बेलखेड़ी, थाना बेलखेड़ा में ब्रह्मकुंड घाट पर जब गए तो वहाँ पर अवैध रेत उत्खनन करते पाया जाने पर 3 पोकलेन, एक डंपर और एक रेत से भरी ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मौके पर जो वहाँ पर कार्य कर रहे आरोपीगण थे वो सभी फ़ायदा उठाकर भाग गए। इन सभी जब्त वाहनों को थाना में सुरक्षित खड़ा किया गया है और इसमें प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर करते हैं सिवनी से आ रहे, जहां पे 2 युवकों की हत्या के बाद से इलाके में बवाल मचा है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। आरोपी के परिवार वालों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की है। कई गाड़ियों और शराब की दुकान में भी आग लगाई गई है। केवलारी थाना क्षेत्र के मुख्यालय में चक्का जाम किया गया है। एसपी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हत्या के बाद देखिए किस तरीके से बवाल और इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश और देखिए गुस्सा किस कदर फूट पड़ा है। और फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल चाकू से गोदकर 2 युवकों की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रायपुर से खबर है जहां पे अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। अवैध निर्माण से बने मकानों में कार्रवाई हुई है। 30 से ज्यादा मकानों में चला है बुलडोजर। 20 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अवैध निर्माण की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। 6 से ज्यादा बुलडोजर से गिराए गए थे मकान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन ने कौशल्या विहार में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चंदखुरी में रायपुर विकास प्राधिकरण की 20 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अवैध तरीके से निर्मित 30 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स और एसटीएम की मौजूदगी भी देखने को मिली। आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर तैनात किए गए थे। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पे सिगरेट उधार नहीं देने पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करके बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। सीसीटीवी में कैद हुई है फायरिंग की पूरी तस्वीर। दुकानदार ने उधार देने से इनकार कर दिया था। दुकानदार ने महाराजपुर थाने में शिकायत की है। 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस कदर इस शख्स ने, इस बदमाश ने उधार नहीं देने पर ये दुकानदार के पास गया, बाकायदा अपने साथियों को लेकर गया गैंग के, और यहाँ पे बुरी तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की है, फायरिंग की है। फिलहाल इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई को बढ़ा रही है। भिलाई में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बैंक में गबन मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। सहायक समिति प्रबंधक निलंबित हुआ है और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को भी सस्पेंड कर दिया है। सोमनी बचत बैंक में गबन का पूरा मामला है। एनडीटीवी ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। भिलाई 3 क्षेत्र में संचालित सोमनी बचत बैंक में लाखों के गबन मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में सहायक समिति प्रबंधक गजानंद और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश यादव को सस्पेंड कर दिया है। गजानंद पर 35,53,000 रुपए के गबन का आरोप है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी खबर को आपके अपने पसंदीदा चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से कार्रवाई हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि गाज और गिर सकती है। जबलपुर में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ एकजुट होकर फैसला लिया है। व्यापारियों का कहना है कि वो तुर्कियों से आयात वाले फलों का व्यापार नहीं करेंगे। कारोबारियों ने विरोध जताते हुए तुर्की से आयात होकर आए फलों को पशुओं को खिला दिया है। जब से पाकिस्तान को स्टैंड तुर्की ने दिया है, उसके बाद से पूरे देश में व्यापारियों का आक्रोश है। ये जबलपुर कृषि उपज मंडी है। यहाँ ये फल मंडी है और इस फल मंडी में ना सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के कई सारे जिलों के जो थोक फल के व्यापारी हैं वो यहाँ व्यापार करते हैं।
जैसे ही पता चला कि भारत पर जो हमले हुए थे उसमें टर्की ने बहुत सहयोग किया था पाकिस्तान को, तो यहाँ के व्यापारियों ने जो टर्की से जो भी फ्रूट्स आते हैं, बड़ी मात्रा में टर्की से फ्रूट्स आते हैं जिसमें एप्पल भी है और भी कई सारे जो फ्रूट्स आते हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया है। और इनका बताना है कि जो माल रखा था उसको बेचा नहीं, उसे गाय को खिला दिया, जानवरों को खिला दिया, और अब इस मंडी में टर्की के किसी भी फल को यहाँ नहीं लाया जाएगा। बताइए अशरफ भाई, क्या कर रहे हैं टर्की के फल का? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक बहुत शानदार निर्णय लिया है कि टर्की के सभी व्यापारों पे प्रतिबंध लगाया है, उसमें एप्पल भी आता है।